ये बहुत साल पुरानी बात है जब मोबाइल फ़ोन बस कुछ ही लोगों के पास हुआ करता था और लैंडलाइन के कनेक्शन इतने अच्छे नहीं थे। तब मैं क्लास 8 में थी। हमारा घर शहर से थोड़ी ही दूरी पे था। शहर से घर दूरी होने के कारण मेरे कुछ ही दोस्त पास में रहते थे। हमें लगभग सारे कामों के लिए शहर जाना पड़ता था। शहर जाने के रास्ते में एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। उसमें बहुत सारे आम के और बरगद के पेड़ होते थे और वहाँ का निगरानी रखने के लिए एक चौकीदार हमेशा वहाँ रहता था। उस रोज़ मैं और मेरे दोस्त स्कूल बस से ही स्कूल जाते थे। उस समय मेरे पढ़ाई में कुछ रुकावट ना आए तभी मेरे पापा ने मेरी ट्यूशन लगाई थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त ट्यूशन के लिए स्कूल के बाद कुछ 4 बजे तक निकल जाते थे और लगभग 6 बजे के आसपास वापस आ जाते थे। एक दिन बारिश के चलते ट्यूशन के लिए मेरे साथ कोई नहीं आया। मुझे अकेले ही जाना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम सर पे था और मुझे कोई लेक्चर मिस नहीं करना था। हर दिन की तरह पापा सोचे कि मैं ट्यूशन से वापस आ जाऊंगी, पर 7 बज चुके थे और मुझे वापस ना पाकर वो लेने के लिए ट्यूशन के पास आए। उस वक्त लगभग किसी के पास ज़्यादातर फ़ोन नहीं रहते थे क्योंकि मैं अकेली थी। मिस ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया था और वेट करने को कहा था। तो पापा और मैं ट्यूशन से वापस निकल गए। उस दिन बारिश के कारण कहीं पे बिजली नहीं थी। रास्ता सही से दिख नहीं रहा था और रास्ते में गड्ढे होने के कारण वो स्कूटर धीरे ही चला रहे थे। तभी थोड़ी दूर एक बिजली गिरी। फिर मैं बहुत डर गई थी। बिजली के लाइट में मैंने सफ़ेद सा कुछ देखा। दूर से लगा कि कोई इंसान है, पर पापा ने पता नहीं अचानक ही मुझे कहा कि अपना आँख थोड़ी देर के लिए बंद कर लो वरना तुम डर जाओगे। आई वॉज रियली स्केर्ड। मैं बहुत डर गई थी। अगले सुबह उठकर मैंने पूछा पर किसी ने कुछ बताया नहीं। मैं स्कूल जाकर सारे दोस्तों को इसके बारे में बताया तो सब परेशान हो गए क्योंकि उन लोगों ने भी इस डरावनी जगह के बारे में कई बार बहुत लोगों से एक ही चीज़ सुन रखा था। पता करने पर कुछ लोग कहते हैं 3 साल पहले उसी जगह किसी ने सुसाइड कर लिया था। आज भी लोगों का मानना है शायद किसी का साया वहाँ कैद हो गया है। अगले दिन मैं उसी रास्ते से अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही थी, तब अचानक उसी जगह पर मेरी नज़र चली गई। मैंने जो देखा वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। मैंने देखा कि एक लाठी गिरी हुई जो मैंने उसी रात उसी मिस इंसान के हाथ में शायद देखा था। उस दिन से हमेशा मेरे जहन में ये सवाल घर कर गया कि पता नहीं वो कौन था, कोई इंसान की कोई और।